नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं केबीसी के बारे में। जी हाँ, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि कल ही सोनी टीवी पे एक प्रमोशनल वीडियो आया था केबीसी का, जिसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन जी बता रहे हैं कि केबीसी सीजन 12 के जो हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 9 मई से। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग केबीसी में जाना चाहते हैं, जो लोग केबीसी शो के बहुत बड़े फैन हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो वो लोग ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारियां पता लगेंगी जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा, या शायद ही वो आपको कहीं से पता लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो लोग केबीसी में जाना चाहते हैं, उन लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस शो में जाने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बात करते हैं। सबसे पहला है कि जो भी पार्टिसिपेंट जो जाना चाहता है, उसकी जो एज है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। कब? 1 मई 2020 को। तो 18 साल की उम्र होनी चाहिए उसकी, या उससे ज़्यादा, 1 मई 2020 को। अगला है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब कि वो अपने देश भारत का रहने वाला हो और उसकी सिटीजनशिप भी जो है वो इंडिया की हो। और तीसरा है कि उसकी जो हेल्थ है वो एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि हु विल बी नॉट एलिजिबल। इस शो में जाने के लिए कौन जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे या नहीं हो सकते हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहला है, नो पर्सन कैन पार्टिसिपेट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। मतलब कि दूसरे पर्सन के बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। दूसरा है कि जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो राउंड होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब शो स्टार्ट होता है केबीसी, तो स्टार्टिंग में कुछ लोग बैठे होते हैं जो सिलेक्टेड होके आते हैं, जिनसे एक राउंड में क्वेश्चन पूछा जाता है। उस राउंड में ये होता है कि जो सबसे पहले आंसर देता है वो हॉट सीट के लिए चला जाता है। तो जो भी लोग इस राउंड में ऑलरेडी जा चुके हैं पहले किसी सीजन में, या फिर अभी मान के चलिए करंट सीजन चलेगा, तो करंट सीजन में जो एक बार चला जाएगा इस राउंड तक, वो दोबारा उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा आगे कभी भी केबीसी के लिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तीसरा है, एनी पर्सन हु मेड इट टू द हॉट सीट ऑफ एनी ऑफ द रीजनल केबीसी। मतलब कि कोई भी पर्सन जो पहले कभी किसी सीजन में जो है वो हॉट सीट पे जा चुका है, वो अब दोबारा केबीसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगला है कि जो भी केबीसी शो से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वेंडर्स हैं, एजेंट्स हैं, प्रमोटर हैं, तो वो सभी लोग इस शो के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगला है कि जो भी पर्सन जो कि इंडिया का नहीं है या इंडिया से बाहर रहता है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। और सबसे लास्ट है कि जिसको हिंदी बोलना नहीं आती है, वो भी इस शो के लिए एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर टू पार्टिसिपेट। इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है आपको। इसमें आपसे बेसिकली शो में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होता है कि एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये शो का जो पार्टिसिपेशन है वो 9 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि 9 मई को रात के 9 बजे जो है एक प्रमोशनल वीडियो आएगा सोनी टीवी पर, जिसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अब क्या होगा कि टोटल जो है 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर दिन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 9 मई से लेके 22 मई तक। तो अगर मैं जस्ट एक टेबल के आपको थ्रू बताता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 9 मई को आपको पूछा गया रात के 9 बजे। तो जो उस क्वेश्चन की वैलिडिटी है वो अगले दिन 10 मई के रात के 20:59 तक रहेगी, मतलब कि 8:59 तक की वैलिडिटी रहेगी। आपको उसका आंसर उस 24 घंटे के अंदर देना है। ऐसे ही फिर सेकंड क्वेश्चन जो है आपसे वो 10 मई को पूछा जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 22 मई तक। तो आपको इन सभी 14 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब आंसर देने का तरीका क्या है कि आपको आंसर कैसे दिया जाएगा। तो आंसर देने का जो तरीका है वो आपके दो मोड हैं। दो तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला है, आप एसएमएस के जरिए जो है आंसर दे सकते हैं, या फिर सोनी लिव ऐप डाउनलोड करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एसएमएस के थ्रू आपको जो है किस तरीके से आंसर देना है। तो एसएमएस के थ्रू आपको किस तरीके से आंसर देना है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का आपको जवाब सिंपल देना है। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है अपने मोबाइल में केबीसी, स्पेस देना है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसके चार ऑप्शन होंगे, ए बी सी या डी। तो आपको जो लगता है कि आपका जो सही आंसर है, आपको वो आंसर लिखना है ए बी या सी या डी। फिर स्पेस देना है। फिर उसके बाद आपको एज डालनी है, जो आपकी उम्र है। एज का जो है ध्यान रखिएगा कि एज जो है 1 मई 2020 को 18 साल या उससे ऊपर ही होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और स्पेस देने के बाद आपको जेंडर डालना है, और उस मैसेज को आपको भेज देना है 509093 पे। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये था आपका
एसएमएस के जरिए आंसर देने का तरीका। दूसरा है सोनी लिव ऐप के थ्रू आपको जो है किस तरीके से आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में अगर सोनी लिव ऐप नहीं है तो सबसे पहले आप लोग सोनी लिव ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। अगर आप एप्पल का यूज़ करते हैं तो एप्पल का, या प्ले स्टोर से, दोनों तरीके से आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऐप में जाने के बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपनी एज डालनी है, जेंडर डालना है, एजुकेशन सेलेक्ट करनी है और ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद एरिया ऑफ रेजिडेंस आपको चुनना है। देन जो क्वेश्चन आपका उस स्क्रीन पे जो है रिफ्लेक्ट होगा कि उस दिन का आपका क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना है, ए बी सी या डी, और उसको सबमिट कर देना है। तो ये था आंसर देने के तरीके। दो तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, एसएमएस के जरिए या फिर सोनी लिव ऐप के जरिए। अब बात करते हैं कि ये जो 14 दिन तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन का रिजल्ट कब आएगा, लोग आगे क्या करेंगे, क्या होता है उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो लेवल 2 होता है, लेवल 2 में क्या किया जाता है कि जो टोटल 33,208 जो है वो एंट्रीज ली जाती हैं लेवल 2 के लिए। 14 दिन में कई सारे लोग उसका आंसर देंगे, तो जितने भी मैक्सिमम आंसर सही होते हैं उस पर्टिकुलर एक मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में उसकी एंट्री ली जाती है। तो टोटल जो है वो 33,208 वैलिड करेक्ट एंट्रीज ली जाएंगी जो कि लेवल 2 के लिए सिलेक्ट होंगी। तो उन 33,208 लोगों के पास जो है एक टेलीफोन आएगा, कब, 11 मई से लेकर के 26 मई तक, जिसमें इन लोगों से कुछ चीज़ जानकारी ली जाएगी और देन उन लोगों को जो है लेवल 3 के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये बेसिकली जो केवीसी में जाने का प्रोसेस होता है वो कई सारी स्टेजेस से जाता है। तो ये था जो मेन, जो अभी आपका 9 मई से जो स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। देन जैसे ही आपके जो है आप एलिजिबल होते चले जाएंगे, आप नेक्स्ट स्टेजेस पे चलते चले जाएंगे। देन फिर शो में जब हॉट सीट आती है तो वहाँ पे जाके आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था आज का केवीसी का बारे में जो मैंने बताया आपको। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी लोग आपको लगता है कि केवीसी में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो उनको ये वीडियो आप शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो अगर आपको इस पर्टिकुलर इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस कमेंट में जो हम लोग रिप्लाई करके आपकी जितने भी क्वेरीज़ हैं उनके आंसर दे पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।